गांव-गांव में जा रहे हैं, कल चुनाव होगा, क्या कुछ संदेश है वो दे रहे हैं? इस चुनाव में किसान आंदोलन की क्या भूमिका मानते हैं आप? देखिए, संदेश यही है कि जो जुल्म और जाति सरकार ने 10 साल में हरियाणा में की है, और जब हम 3 कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र की सरकार से लड़ रहे थे, उस समय भी हरियाणा सरकार ने जुल्म ढाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जो भी वर्ग, जिस भी वर्ग ने आवाज उठाई, आंदोलन किए, केवल किसान की बात ना करें, चाहे वो सरपंचों का आंदोलन हो, आंगनवाड़ी वर्करों का आंदोलन हो, नौजवानों का आंदोलन हो, सबका दमन बीजेपी सरकार ने किया है। हरियाणा में जेजेपी सरकार ने किया है, और जेजेपी का इलाज तो पहले ही हो गया। जो जेजेपी है वो तो 8 अक्टूबर को बन जाएगी जमानत जब्त पार्टी। और बड़ी बात यह है कि आप किसानों से दुश्मनी मोल लेकर के, किसानों को आप अपशब्द बोल करके सत्ता में नहीं रह सकते। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटों पे जेजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन दुष्यंत चौटाला भी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। उचाना में वो भी चौथे और 5वें नंबर के कैंडिडेट हैं। अब बात आती है बीजेपी की, तो हम सबसे यही अपील करने के लिए आए कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय है, उसी निर्णय के अनुसार जो बीजेपी के प्रत्याशी, यहां अगर हम सिरसा की बात करें, ये भी बीजेपी का, ये बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है, तो यहां गोपाल कांडा प्रत्याशी है। और आपको पता है गोपाल कांडा का परिचय क्या है, उसका जीवन कितना दागदार है, और उसने विधानसभा में किसानों को काली भेड़ बोलने का भी काम किया, और वो आज तक किसानों के दर्द है। अब यहाँ के जो किसान है, यहाँ की जो जनता है, वो एक एक वोट की चोट गोपाल कांडा के खिलाफ करेगी और गोपाल कांडा को यहाँ से हराने का काम करेगी। यहाँ हम गांव-गांव में गए हैं और भी गांव में जाएंगे। जनता चुनाव लड़ रही है, पूरे हरियाणा में जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है, और जनता कभी कोई लड़ाई नहीं हारती। बड़े परिणाम इसके आएंगे। आप जेपी दलाल की बात कर लो, लुहारू से, आदमपुर से भव्य बिश्नोई की बात कर लो, यहां तक कि मुख्यमंत्री की लाडवा में आप बात कर लो, और यहां गोपाल कांडा की बात कर लो। बड़े बड़े नेताओं की सीट जो है वो बुरी तरह से फंसी हुई है, और अब की बार किसान ने ये तय कर लिया है कि जो इनके प्रत्याशी को हराएगा, हम उसको एक तरफा वोट देंगे ताकि इनकी हार हो जाए, और मजबूती भी रखेंगे। यहां पे गोपाल कांडा धन बल की ताकत से चुनाव जीतना चाहता है, और कुछ एक जगह पे कहीं मजबूरी में पैसा गया, इन्होंने पैसा जगह जगह भेजा। हालात ऐसे हो रहे हैं कि रात को हम भी एक गांव से निकल रहे थे, तो हमें भी पूछ रहे थे, बोला प्रधान जी क्यों परेशान हो रहे हो, आ जाओ बैठ करके बात कर ले, रिबे चले जाइयो आप। तो हालात ऐसे हैं, इसलिए मजबूती के साथ बूथ से लेकर के और काउंटिंग तक, और 36 बिरादरी का भाईचारा एकजुट होकर के गोपाल कांडा को यहां से हराने का काम करेंगे। और सीधी स्पष्ट बात है, एक बड़ा संदेश सिरसा की जनता देगी। जनता और कांडा के बीच में चुनाव है जी। तो अभी आप केवल सिरसा विधानसभा में ही जाओगे, अब सिरसा? नहीं, हम तो सारे हरियाणा में जाए, चुनाव लड़ने वाले चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान है उस पे काम कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान मजदूर पंचायतें हुई हैं, सब में संदेश दिया गया है, और सब जो है अपनी जिम्मेवारी समझ करके काम कर रहे हैं। ये तो आखिरी है, सिरसा आखिरी है, कल वोटिंग होगी। आपके माध्यम से भी सबसे अपील है कि सब मतदान करने के लिए बाहर आएं, और बड़ा बदलाव होना है, और पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो आप जो है वोट करें, और वोट सरकार के खिलाफ करें। बीजेपी सिरसा के बाकी 4 विधानसभा की अगर बात करें, या 3 विधानसभा खास करके, उनमें मुकाबले में नहीं है, वो पहले से ही हार रही है, तो उन विधानसभा में क्या आपका स्टैंड? देखिए, हरियाणा में करीब करीब 10 जिले ऐसे हैं जहां पे बीजेपी को एक भी सीट नहीं आ रही है, और जो आंदोलन के गढ़ हैं उनमें तो इनके खिलाफ सुनामी है। जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तो आपको पता चलेगा, इनके खिलाफ लहर भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी, इनके खिलाफ तो सुनामी है, क्योंकि 20 सीटों पर ये सिमटने वाले हैं। और
बाकी सीटों का हम बता दें, हमारा क्लियर मैसेज ये है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराए, चाहे वो किसी दल का हो और चाहे वो निर्दलीय हो, आप उसको जिताने का काम करें। मैसेज हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। कार्यकारिणी आपकी जो है वो वही है या चेंज कर दी गई है? देखिए, अभी 29 सितंबर को सिरसा के चोपटा में बीकेयू की पूरे जिले की मीटिंग रखी थी और कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। अभी वर्तमान में सिरसा जिले में भारतीय किसान यूनियन की कार्यकारिणी काम नहीं कर रही है। जो भी हमारे पदाधिकारी साथी हैं वो एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विधानसभा के चुनाव के बाद, परिणाम के बाद मीटिंग करके और नई मजबूत कार्यकारिणी का गठन करेंगे ताकि सिरसा जिले के किसानों की लड़ाई पहले की तरह मजबूती से लड़ी जा सके। हाँ जी, क्या निर्णय जो है वो रहेगा सिरसा की अगर बात करें तो? देखो जी, जो सिरसा की सीट है इसकी चर्चा अब की बार पूरे हरियाणा के अंदर है, क्योंकि यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता और कांडा के बीच में चुनाव, ना कि दो पार्टियों के बीच में। और यहाँ से जनता, जब जनता चुनाव लड़ती है तो कभी हारती नहीं है और अब की बार कांडा की बुरी तरह से हार होने वाली है। हाँ जी।